बोला ये कोनिक का सेक्शन का एक पार्ट होता है। कोन को जब हम कट करते हैं तो एक शेप ऐसा बनता है जिसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। हिंदी में उसका नाम होता है परवलय। ठीक है, अब जैसे सर्कल की डेफिनेशन थी, क्या थी, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जो फिक्स्ड पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। वैसा ही पैराबोला का डेफिनेशन है, ये उन सारे पॉइंट्स का सेट है। कौन से पॉइंट, P1 P2 P3, उन सारे पॉइंट का सेट है जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया F, ये हो गई फिक्स्ड लाइन L, तो ये P1 का F से डिस्टेंस और P1 का B से डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम। वैसे ही P2 का F से और P2 का B से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। इसकी डेफिनेशन इसलिए ध्यान में रखना है, कई बार इस डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। समझ में आया? अगर ये डिफाइन किया उसने, द सेट ऑफ पॉइंट whose distance is always whose distance from a fixed point and fixed line is always equal, then the curve so formed is ellipse, parabola, hyperbola, 4 ऑप्शन देगा। तो आपको डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई। अब जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, फोकस, और जो फिक्स्ड लाइन है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और ये जो पॉइंट्स का सेट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला तुम लोगों ने कभी रियल लाइफ में देखा है? देखा है क्या? कहां पर देखा है पैराबोला? कॉन्वेक्स, क्या कॉन्वेक्स? अच्छा, वो जो फिजिक्स में पढ़ते हो वो रियल लाइफ में देखा है क्या? मैं बता रहा हूं तुम लोग कहां कहां पर देखते हो। जो तुम लोग वो डिश टीवी वाला एंटेना देखते हो कि नहीं, जो टाटा स्काई वाला एंटेना रहता है वो ऐसा कर्व के शेप में होता है, वो पैराबोला होता है। समझ में आया? उसमें एक्चुअली क्या होता है, सैटेलाइट से इस तरीके से सिग्नल आते हैं, इस तरीके से सिग्नल आते हैं। देखो इधर ध्यान से सुनना, जो भी सिग्नल इस पे आते हैं इस पे स्ट्राइक करते हैं उसके पूरी छतरी को, डिस्क को। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे जाके कंबाइंड होते हैं, और वो जो पॉइंट होता है फोकस होता है। तो कभी ध्यान से देखे होगे ना, तो उसके ऊपर एक इस टाइप का डिवाइस लगा होता है जहां से केबल निकली होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सारे सिग्नल इस डिश टीवी के जो है रिफ्लेक्टर में रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, उसका फोकस वाला पॉइंट होता है, और सारे सिग्नल को कैप्चर करके केबल के थ्रू वो टीवी से कनेक्ट करता है। तो ये पैराबोला है। और कहां पर पैराबोला यूज होता है रियल लाइफ में? आप लोगों की गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं, तो हेडलाइट में बल्ब यहां पर लगा होता है, और बल्ब की जो सारी रोशनी इधर उधर डाइवर्ट होती है ना, वो डाइवर्ट होने के बाद वापस वो रिफ्लेक्ट बैक होके एक डायरेक्शन में जाती, इस तरीके से। जो पुराने जमाने के टॉर्च होते थे, अगर आपको ध्यान हो, तो टॉर्च में भी एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बना होता था, ताकि वो लाइट को एक तरफ डायरेक्शन में दे, क्योंकि नॉर्मल बल्ब तो क्या चारों तरफ थ्रो करता है ना, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को यूज करते। समझ में आया? तो ये सारे पैराबोला के यूसेज है। अब ये सब जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आजकल तुम लोगों के में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीजें इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब पैराबोला को यहां पर वही डिफाइन किया है, ए पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब पैरा का मतलब क्या होता है, फॉर, और बोला का मतलब क्या होता है, थ्रोइंग, फॉर थ्रोइंग। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये समझ लो कि ये शेप को डिस्क्राइब कर रहा है। जनरली क्या होता है, अगर आप ना किसी भी बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो करोगे ना, तो थ्रो करने पे वो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा वो पैराबोला का शेप होगा। आप बॉल को कभी भी फेंको, चाहे आप हवा में भी फेंकोगे तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे फॉल करेगी, या फिर अगर आप दूर फेंक रहे हो तो इस तरीके से जाएगी। समझ में आ रहा है? तो for throwing any object, the path that object follows is always a parabolic shape. क्लियर हो गया ये चीज? हटा दो फिर इसको, मैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर पैराबोला जो होता है ना, वो एक्चुअली एक सिमेट्रिक शेप होता है, ऊपर की तरफ जैसा बन रहा है नीचे की तरफ भी वैसे ही बनता है। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो मैं डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊं जो कहां से पास हो, फोकस के, तो इस लाइन के अक्रॉस ही वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इस लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला एक ऐसी लाइन है
जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है और वो कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक्सेस ऑफ पैराबोला और पैराबोला एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पैराबोला का वर्टेक्स। वो क्या होता है? पैराबोला का वर्टेक्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, अब यही चीज यहां पर डिफाइन किया, हटा दो इसको फिर मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और नया टर्म आ गया। क्या है ये? देखो, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम ये ऑरेंज वाली लाइन है। ये ऑरेंज वाली लाइन क्या डिफाइन करती है? लोकस के परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट बनता है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ को क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, बताओ वर्टेक्स किसे बोला जाता है? वर्टेक्स जहां पर पैराबोला अपने एक्सेस को कट करता है। तो यहां पर इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। मतलब कहां पर है वो? अभी ओरिजिन पे है। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो यहां पर फोकस का डिस्टेंस इसके वर्टेक्स से a यूनिट है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो जस्ट उसके अपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स कहां से पास होगा? यहां पर -a से पास होगा। अगर ये वाला a है तो ये वाला क्या हो जाएगा? -a। समझ गए ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो तुम लोगों ने ग्राफ बनाया था याद होगा, एक ये वाला ग्राफ बना था, दूसरा ये था, तीसरा ये और चौथा ये। तो हमने 4 अलग अलग टाइप के पैराबोलास ड्रॉ किए थे। फर्स्ट जो पैराबोला उसका फेस किस तरफ बन रहा है? देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसका जो एक्सेस है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और उसका फोकस कहां पर आ रहा है? a,0, मतलब एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पर बनेगा? जस्ट उसके अपोजिट बनेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन होगी और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल्स टू -a। क्या ये समझ में आ रहा है क्या सबको? अब इसकी जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन लिखा था क्या उसमें? लिखा होगा आई थिंक। तो चलो मैं वही वाली शीट से समझा देता हूं, दोनों में सेम ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये वाली शीट थी। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हो गई। देखो यहां पर फोकस कहां पर आ गया? a,0। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है तुम लोगों ने? इसको देखते जाओ। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो क्या लिखा तुम लोगों ने यहां पर? a,0। इसका ये वाला जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल्स टू a। तो यहां पर कहां से पास हो रहा है? ये -a। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू -a। तो कहीं लिखा हुआ देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, उसी के जस्ट नीचे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। साइड में लिख दो, या x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको? -a। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद और क्या क्या चीजें? इक्वेशन ऑफ एक्सेस। तो उसका एक्सेस कौन सा है? ये वाला है। कौन सा एक्सेस है? ये एक्स एक्सेस। और एक्स एक्सेस को हम किससे डिनोट करते हैं? y इक्वल्स टू 0 से। तो नोट डाउन कर लो, जहां y इक्वल्स टू 0 लिखा है उससे क्या लिखोगे? एक्स एक्सेस। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स किसे बोला जाता है? जहां पर पैराबोला जो है अपने एक्सेस को कट करता है। तो यहां पर उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 0,0। तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। क्या ये क्लियर हो गया? फिर इसके बाद लिखा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का डायरेक्ट फॉर्मूला, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 4a। और उसके एंड पॉइंट्स, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसका हो जाएगा a,2a और नीचे वाले का हो जाएगा a,-2a। ठीक है, बस मेरे ख्याल से इतनी चीज ध्यान में रखनी है। और आखिरी चीज है इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y² इज इक्वल्स टू 4ax। ये वाले पैराबोला की इक्वेशन ना। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब इसके जस्ट बाजू में दूसरा वाला जो पैराबोला आपको दिख रहा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं? वो जस्ट क्या हो गया? ये फ्लिप हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जस्ट फ्लिप हो गया। तो उसकी इक्वेशन में क्या चेंज हो गया? y² इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये -4ax। मतलब कि अगर पॉजिटिव x है तो पॉजिटिव x की तरफ फेस करेगा, नेगेटिव x है तो कहां पर फेस करेगा? नेगेटिव x की तरफ। तो इसका फोकस अब कहां पर आ जाएगा? नेगेटिव x एक्सिस में। तो फोकस का कोऑर्डिनेट देखो अब क्या लिखा है आप लोगों ने? -a,0। समझ में आया ये चीज?
और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो अब किधर चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अब यहां पर क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू a। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अभी भी इसका एक्सेस कौन सा है, इसका एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सेस ही है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सेस बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज चेंज होगी, तो यहां पर देख लो ये 4a जो लेंथ है ये अभी भी सेम रहेगी, बाकी सारी चीजें लगभग सेम है। ठीक है, लेटस रेक्टम जो है उसकी लेंथ भी यहां पर क्या होगी, फिक्स होगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं ये सब हटा रहा हूं, मैं फाइनली एक जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है पहले मैं वो बता देता हूं। समझो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है। जो आप लोगों के सिलेबस में जितना भी पैराबोला है सबका वर्टेक्स हमेशा पर कहां पर आने वाला है, ओरिजिन में, मतलब 0,0 पे। चार केसेस हो सकते हैं, या तो वो कहां फेस करे, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स में फेस कर रहा है तो क्या हो जाएगा उसका इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और नेगेटिव में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसमें ए जो होता है, ए क्या बताता है, उसके फोकस का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहां पर फोकस कहां पर आ जाएगा, -a पे। दूसरा, अगर आपका पैराबोला यहां पर फेस कर रहा है, किस तरफ फेस कर रहा है देख के बताओ, पॉजिटिव y, तो उसकी इक्वेशन बदल जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। और अब आपका पैराबोला कहां पर फेस कर रहा है, नेगेटिव y, तो उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर पॉजिटिव y में फेस करेगा तो फोकस कहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव y एक्सिस में, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,a। समझ गए कि नहीं ये चीज? ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, यही वाली होगी, जो कितना आ जाएगा, 4a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -a, सॉरी y इज इक्वल्स टू -a, क्योंकि अब डायरेक्ट्रिक्स आपकी कौन सी बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये -a। अब अगर मान लो आपका पैराबोला इस तरफ फेस कर रहा है ना, तो अब पैराबोला इस तरफ फेस कर रहा है, मतलब उसका फोकस कहां पर आ जाएगा, नेगेटिव y में, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,-a, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर, y इज इक्वल्स टू a। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और लेटस रेक्टम हमेशा सेम होता है, वो कितना होता है, 4a होता है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, और फिर जब प्रॉब्लम जाएगी तो आगे थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या चीजें लिखी है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, तो किसका कोऑर्डिनेट बताना है, फोकस का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में एफ बताना है। फिर क्या बताना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो यहां पर आपको बताना है एक्सिस पैराबोला का क्या है। फिर क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, और फिर आपको क्या बताना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसको लेटस रेक्टम को मैं LR से डिनोट कर देता हूं, तो LR ये आपको बताना है। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? अब सबसे पहले ये इक्वेशन जो है क्या लिखी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x। तो मैंने चार तरह की इक्वेशन आपको अभी बताई, कौन सी बताई, वाई, पहली कौन सी थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो ये वाला पैराबोला किस तरफ बनता था, पॉजिटिव x। दूसरी कौन सी बताई, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, ये कैसा बनता था, नेगेटिव x। फिर कौन सा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये कहां पर बनता था, पॉजिटिव y। फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay, तो ये क्या बनता था, नेगेटिव y। समझ गए? अब इसको मैच करो, बताओ कौन से वाले से मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, मतलब पैराबोला इस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, मतलब उसका फोकस कहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आएगा। समझ में आएगी नहीं? और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a,0। समझ गए ये चीज? अब a क्या है, तो a को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के टर्म्स को, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो 12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4a, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 3, मतलब a की वैल्यू 3, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3,0। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 3,0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसका एक्सेस कौन सा है, तो देखो पॉजिटिव एक्स की तरफ कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस, ये भी लिख सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
अब इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पर बनेगा? जहां फोकस है उसके पीछे उतने ही डिस्टेंस पे, और वो कैसा बनेगा? वर्टिकल। तो वर्टिकल मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल्स टू माइनस ए, माइनस माइनस थ्री। ए की वैल्यू थ्री है यहां पर, समझ गए ना? अब एल आर, तो एल आर का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो हमेशा कितना होता है? 4a। तो 4a तो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, 4a की वैल्यू कितनी है? 12। तो लास्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा? 12। दैट्स इट। हाँ पूछ। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है जो उस पैराबोला के फोकस से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। जब हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या बोला? पैराबोला एक उन पॉइंट्स का सेट होता है जिनका फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो वो फिक्स्ड लाइन जो है वही डायरेक्ट्रिक्स है। क्या ये सबको समझ में आ गया? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम काम करना है। तो क्या क्या चीजें निकालनी है? पहले फोकस, फिर क्या निकालना है? एक्सेस, फिर क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स, फिर आपको निकालना है लेटस रेक्टम, एल आर। तो ये सब करने के पहले आप इस पैराबोला को ड्रॉ करोगे। तो बताओ पैराबोला किस तरफ फेस करेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो पहले ड्रॉ कर लो पैराबोला को। ये पैराबोला इस तरफ फेस करेगा, ठीक है। अब पैराबोला इस तरफ फेस करेगा तो उसका जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, a, क्योंकि अब वो कहां पर आ रहा है? वाई एक्सिस में। समझ गए? अब a की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए इसको किससे कंपेयर करोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से। तो 4a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/4। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3/2। तो मतलब इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 3/2। क्या ये समझ में आ रहा है? एक्सेस कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव वाई एक्सेस, या फिर सिंपली लिख देता हूं वाई एक्सेस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहां पर बनेगा? नीचे बनेगा और हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो y इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर? 3/2। तो y इज इक्वल्स टू -3/2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -3/2। क्या ये क्लियर? एल आर तो हमेशा सेम होता है 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा? 6। ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो। चलो नेक्स्ट बनाओ। अच्छा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इसका किसी ने नहीं बताया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0। तो जितने भी हम इस बार पढ़ने वाले हैं सब में वर्टेक्स 0 0। चलो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। सब में आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। एसेंट्रिसिटी इसमें हमेशा 1 होता है। एक्चुअली एसेंट्रिसिटी ना, जब मैं इलिप्स पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा एसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसमें पैराबोला में सब सेम होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। तो पैराबोला का फेस किस तरफ है इसमें? नेगेटिव वाई। बाकी सब सही सही बनाना फिर।
बुक ना यही छोड़ के जाया करो, कुछ क्या करोगे, यूज तो होता नहीं वैसे भी। हाँ तो किस तरफ फेस किया, नेगेटिव एक्स की तरफ फेस किया, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 4a इज इक्वल्स टू कितना किया होगा 8, इससे कंपेयर किया होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2,0। चेक करो ये सही आया क्या। फिर दूसरा क्या पूछा था, एक्सेस, तो एक्सेस क्या होगा इसका एक्स एक्सेस। फिर तीसरा क्या पूछा था, हाँ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाला बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 2। फिर क्या पूछा था, एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा 8। हो गया सबका, हटा दो इसको फिर मैं, क्या हो गया। अरे मेरे को बता सौभाग्य क्या प्रॉब्लम है। अच्छा वो x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो x-2 ये हो जाएगा, और क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ, किस तरफ फेस करेगा पैराबोला। -y, हाँ ठीक है। फोकस का कोऑर्डिनेट a की वैल्यू, करेक्ट। 4a is equals to 16, a is equals to 4, पैराबोला फेस करेगा डाउनवर्ड्स, फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0। आया क्या सबका। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y is equals to 4, मैं गलत लिखा क्या, -0,-4, फोकस का कोऑर्डिनेट 0,-4, y एक्सिस में आएगा ना फोकस। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y is equals to 4, हो गया। एल आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 16। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। लिख के रखो फिर मैं पूछते जाऊंगा, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले ये बताओ पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स। लेटस रेक्टम 4a कितना होगा, 10 होगा ना। अरे ये डायरेक्टली देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ax, ऐसा होता है ना। तो ये सीधा 4a की वैल्यू 10 के इक्वल आ जाएगी, और 4a क्या होता है एल आर, तो 4a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10, यही तो एल आर होता है ना। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो अब बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5/2, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू -5/2, डायरेक्ट्रिक्स बोला ना। अरे तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है ना ये वाली, उसकी इक्वेशन क्या होगी x इज इक्वल्स टू -5/2, समझ गया। और कुछ डाउट इसमें। चल सौभाग्य नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता। सबसे पहले मुझे एल आर बता, नहीं पहले एल आर छोड़ दे, पहले ये बता पैराबोला का मुंह किस तरफ होगा, फेस किस तरफ। -y, -y मतलब नीचे की तरफ ऐसा। हाँ अब मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ बता दे, हाँ कितना है यहाँ पर। 4a इज एल आर होता है 4a, और 4a की वैल्यू दी हुई कितनी है 9। नहीं आया क्या समझ में तेरे को।
हर क्वेश्चन में जो भी कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट वही क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay, यही होता है। तो जो भी y का कोफिशिएंट है वही तेरा एल आ रहा है, खत्म। नहीं, नेगेटिव नहीं देखना है। तो 4a इज इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4। a की वैल्यू 9/4। अब बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -9/4। समझ गए ये? और कुछ, एक्सेस वाई एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, हटा दो इसको। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको बना के दिखाना। 3x² इज इक्वल्स टू -27y। तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन सेम है, क्योंकि ये 3 कट जाएगा, 3 और ये कितना जाएगा, 9 सा। फिर उसके बाद कंपेयर कर लेना, x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -9। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर कंपेयर करना है, ये बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ चीजें अलग है। अब आपको इक्वेशन निकालना और डिटेल्स गिवन है, समझ रहे हो ना। तो 4 तरह की इक्वेशन है, कौन कौन सी, y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो ये ऐसा बनता है। दूसरा y² इज इक्वल्स टू -4ax, तो ये ऐसा बनता है। फिर क्या है, x² इज इक्वल्स टू 4ay, तो पॉजिटिव y, और x² इज इक्वल्स टू -4ay, तो ये नेगेटिव है। ये ध्यान में रहेगा ना। तो सबसे पहले 1 मिनट सारे बच्चे इधर पे ध्यान दो। यहां पर फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,0। तो फोकस कहां पर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब कौन सा बनेगा, ये वाला ग्राफ। समझ गए कि नहीं ये चीज। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी उसकी, y² इज इक्वल्स टू 4ax, ये वाली इक्वेशन यूज करना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको, पक्का। लक्ष्य तेरे को समझ में नहीं आया। अगर मान लो -6,0 होता फोकस, तो कौन सी इक्वेशन लेते, सेकेंड वाली, ये वाली। और अगर 0,6 होता, 0,6 होता तो कौन सी लेते, थर्ड वाली। समझ गए ना ये चीज। तो हमें ये वाली इक्वेशन लेनी है। अब एक ही जगह पे क्या पुट करना है, 6, क्योंकि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0, तो एक ही जगह पे 6। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² इज इक्वल्स टू 4 × 6x, तो y² इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, 24x। दैट्स इट। समझ में आ गया सबको ये, हटा दो। हाँ, x इज इक्वल्स टू -6 काहे लिया है, इसका क्वेश्चन बहुत सही है। x इज इक्वल्स टू -6 क्यों लिया है, समझो। एक सेकेंड रुक तो जा, मुझे बताने तो दे। देख, अब इस पैराबोला का फोकस कहां पर है, 6,0 पे। तो 6,0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। समझ रहे हो ये चीज। अब जो पैराबोला है वो ऐसा भी बन सकता है और फोकस यहां पर है। वो पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, या वो पैराबोला ऐसा भी बन सकता है। समझ गए ना ये चीज। तो उसका वर्टेक्स हो सकता है ओरिजिन पे हो सकता है ओरिजिन पे ना हो। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे कि पैराबोला ओरिजिन पे, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही है, तो वो बताने के लिए उसने ये -6 लिया है। समझ में आया? क्योंकि पैराबोला के वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस और वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, सेम। तो इसलिए अगर x इज इक्वल टू -6 पे डायरेक्ट्रिक्स है और यहां पर उसका फोकस है, मतलब उसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, ओरिजिन पे आएगा। समझ में आया ये चीज। अगर मान लो उसके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये ना होके, मान लो ऐसे होती, x इज इक्वल्स टू -1 होती, मान लो ये होती, x इज इक्वल्स टू -1 मतलब यहां पर आती x इज इक्वल्स टू -1, तो बताओ अब वो पैराबोला का वर्टेक्स कहां पर आता। तो 6 और -1 मतलब 7,
7/2 कर दो तो मतलब क्या हो जाता है 3.5। तो वो कहां पर आता है, वो यहां पर आता है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 3.5, 0, यहाँ उसका वर्टेक्स आता है। समझ में आया कि नहीं? और अगर वर्टेक्स बदलता तो उसकी इक्वेशन बदल जाती। ये सारी चारों इक्वेशन तभी वैलिड है जब उसका वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा जस्टिफाई करने के लिए उसने ये चीज दी हुई है। हटा दू उसको अब मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे ये वाला पैराबोला का फोकस दिया, तो फोकस कहां पर आ रहा है, देखो कौन से एक्सेस पे आ रहा है, नेगेटिव वाई। नेगेटिव वाई मतलब पैराबोला का ग्राफ ऐसा बन रहा है। क्या ये क्लियर? अब इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही आएगा, कैसे पता चला? क्योंकि फोकस आया 0, -3 पे, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कहां पर बन रही है, y इज इक्वल्स टू 3। तो ये दोनों डिस्टेंस यहां पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब इससे पता चलेगा कि फोकस कहां, वर्टेक्स कहां पर है, ओरिजिन पे। तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, x² इज इक्वल्स टू -4ay। समझ गए? अब a की जगह पे क्या डाल दो, 3, तो x² इज इक्वल्स टू -12y। दैट्स इट, ये बन गई इसकी इक्वेशन। क्या ये क्लियर सबको? चलो नेक्स्ट बताओ। अब यहां पर उसने सीधे सीधे वर्टेक्स दे दिया। इसके पहले इनडायरेक्टली हम समझते थे वर्टेक्स ओरिजिन पे, अब डायरेक्टली बोल दिया वर्टेक्स ओरिजिन पे, फोकस दे दिया। बताओ इक्वेशन। सारे के सारे आंसर दो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कौन सही कौन गलत है। बता। हाँ प्रखर, तू कुछ और बोल रहा था थोड़ी देर पहले। y² इज इक्वल्स टू 12x। सबको समझ में आया ना? 4a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करो। y² इज इक्वल्स टू -8x। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये वाले का आंसर करो। क्या कर रहा है प्रखर, कुछ डाउट है क्या? नहीं है? तो क्या डिस्कशन, कौन सा पहले वाला क्वेश्चन? 8 में डाउट है तो पूछा क्यों नहीं? हाँ बता क्या डाउट है। -12y कैसे आया? देख, अगर कभी भी इधर पे करता है मूव तो उसका इक्वेशन क्या होता है, ये होता है x² इज इक्वल टू -4ay। अब a जो तेरा इसका कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट, तो वो कहां पर आ रहा है, 0, -3। अब इसको कंपेयर कर 0, -a से, तो a की वैल्यू तेरी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। a की जगह पे 3 डाल दे। तो a की जगह पे -3 डाल रहा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये क्लियर? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया क्या सबने? 11th क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बता दो। सबसे पहले क्वेश्चन का डेटा पढ़ के बताओ कि पैराबोला का जो फेस है, मुंह है, वो किस तरफ है। क्यों पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रीजन भी बताओ। देखो पैराबोला जो है वो उसका एक्सेस कौन सा है, एक्स एक्सिस है। तो वो पैराबोला ये भी हो सकता है और वो पैराबोला ये भी हो सकता है। तो आपने क्यों ये वाला रखा, क्योंकि वो कहां से पास हो रहा है, 2,3 से, और 2,3 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर कोई पैराबोला का ये वाला फेस होता है, ठीक है, उसका वर्टेक्स कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, 4ax, यही होती है उसकी इक्वेशन। सबको समझ में आया यहां तक? अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ x और y क्या है, क्या है, कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स, उस पैराबोला में आने वाले हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 रख सकता हूं ना मैं। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो x की जगह पे क्या डाल दो, 2, और y की जगह पे क्या डाल दो, 3। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये कितना हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 4a इंटू 2।
तो 2 इधर चला जाएगा, तो 9/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4a। अब सीधे सीधे ये 4a की वैल्यू यहां पर रख दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/2x। बन गई पैराबोला की इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं सबको? ये क्या डाउट है सौभाग्य, बता। हटा दो मैं इसको। चलो नेक्स्ट तुम लोग सॉल्व करके बताओ। पैराबोला पहले ये बताओ फेस कहां पर करेगा? पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई में फेस करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब इसका एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5,2। पुट करो, 4a की वैल्यू निकाल लो। क्या वो प्रखर समझ में आया? क्या पिछला वाला नहीं आया? अच्छा लिख रहा है क्या? हम्म, उसको मत कर, सुन। वो कितना हुआ 3 स्क्वायर, काट पूरी लाइन को काट। लिख 9 इज इक्वल्स टू 4a इंटू 2। अब 2 को अपॉन में भेज दे, तो 9/2 इज इक्वल्स टू 4a। समझ गया? अब सीधा 4a की जगह पे 9/2 डाल दे, तो क्या बनेगी इक्वेशन? खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट ये वाला बनाओ। ये बना क्या? कितना आया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/2y। नेक्स्ट बनाओ। हो गया क्या? खत्म? चलो ठीक है। और दो क्वेश्चन इस, हाँ ये वाले क्वेश्चंस अभी देखता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस थे। नहीं ये वाले एग्जाम में तो ये वाले क्वेश्चंस, हाँ देखो, अब ये सब हालांकि तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर होता तो क्या होता? अगर मान लो पैराबोला, ये वाला पैराबोला है तुम्हारा, इसका वर्टेक्स अभी कहां पर आ रहा है? ओरिजिन पे। मान लो इसका वर्टेक्स शिफ्ट होके यहां पर आ जाता किसी दूसरे पॉइंट पे h कॉमा के, जिसका कोऑर्डिनेट होता, तो नॉर्मली इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। लेकिन अगर उसका वर्टेक्स शिफ्ट होके यहां पर आ गया h कॉमा के पे, तो उसकी इक्वेशन बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगी? y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। ये उसकी नई इक्वेशन बन जाएगी। मतलब x, y को किससे रिप्लेस कर दोगे? y माइनस के से। और x को किससे रिप्लेस कर दोगे? x माइनस h से। ठीक है? हालांकि नहीं है कि समझ में, हालांकि ये वाले क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी में होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है? और क्या चीज है? ये तो बाकी सारे एनसीईआरटी वाले ही क्वेश्चन है ज्यादातर। ये वाला सॉल्व करोगे क्या? नहीं कर पाओगे इसको वैसे। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे कर पाओगे। The area of triangle formed by formed by a line joining the vertex of parabola. This, ये पैराबोला की इक्वेशन है ना, तो पैराबोला किस तरफ फेस करेगा? पॉजिटिव y। उसका फोकस कहां पर होगा? तो 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। टू द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो फोकस कहां पर आएगा? 0,3 पे। और फोकस पे जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये क्या बनते हैं? लेटस रेक्टम। तो यहां पर ये लेटस रेक्टम के क्या है? एंड पॉइंट्स है। क्लियर हो गया? अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। कौन सा? ये वाले ट्राइंगल का एरिया। तो क्या लग गया यहां पर? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना ले लिया?
तो 6 इधर और 6 इधर, मतलब क्या हो गया 12, और हाइट मतलब ये वाली हाइट कितनी हो गई 3, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। ये तो ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये 6 आया है कैसे पता, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। नहीं तो वाला प्लस से माइनस से कैसे हो पता है? नहीं, वो इक्वेशन से पता चलेगा। तुम लोगों को ये पता है ना कि ए की वैल्यू कितनी है 3, है ना, तो ए की जगह सॉरी ए नहीं, यहां पर अगर पॉइंट यहां पर आ रहा है ना, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3, तो y कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या डाल देना 3, तो 3 इंटू 12 मतलब कितना हो गया 36, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-6, इसलिए एक बार +6 आया और एक बार क्या आ गया -6। समझ में आया? क्योंकि ये फिगर बना हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में फाइनल एग्जाम में वो नहीं रहेगा, आपको खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 13 आगे आपको देखने को मिलेगा, मिसलेनियस के पहले या शायद कहीं आएगा, या फिर एनसीईआरटी नहीं होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा। और क्वेश्चन करो, एग्जाम्पलर का ही है, पक्का ये एग्जाम्पलर का होगा। नहीं करना है? चलो फिर एंड कर देते हैं आज की क्लास। ओके, वेलकम। अगली क्लास में हम